हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन ऑफ विविपेरिटी का सेकंड पार्ट। इस पार्ट में हम रेप्टिलियंस, मेटाथीरियन और यूथेरियन के अंदर विविपेरिटी डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, विविपेरिटी जो विविपेरस एनिमल्स हैं उनके अंदर पाई जाती है। लास्ट लेक्चर में हमने ओविपेरस, ओवो वाइविपेरस और विविपेरस तीनों तरह के एनिमल्स को डिस्कस किया था। मैंने बताया लास्ट लेक्चर में कि ओविपेरस होते हैं वे एनिमल्स जो एग ले करते हैं और ओवो वाइविपेरस एनिमल्स होते हैं जिनमें यंग वन को बर्थ दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है उसका जो न्यूट्रिशन है वह योग के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। जबकि विविपेरस एनिमल्स में जो फर्टिलाइज्ड एग है, जो युग्मनज है, जब यह डेवलप होता है तो अपना न्यूट्रिशन मदर के जो प्लेसेंटा है उससे ग्रहण करता है और मदर द्वारा एक मैच्योर यंग वन को बर्थ दिया जाता है। यह हमने लास्ट लेक्चर में तीनों जो इनमें डिफरेंस है इसके बारे में देखा था। साथ ही हमने इसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में। पहला एग्जांपल हमने डिस्कस किया था विविपेरिटी इन ओंकोफोरा। ओंकोफोरा जो फाइलम है जिसमें पेरिपेटस जो एनिमल्स पाए जाते हैं, यह क्या है, एक लिविंग फॉसिल्स है। इसमें एनेलिडा और ऑर्थ्रोपोडा का यह कनेक्टिंग लिंक है। मेनली अगर देखा जाए तो ये ऑर्थ्रोपोडा, इसके जो कैरेक्टर्स हैं ऑर्थ्रोपोडा के ज़्यादा, जो ऑर्थ्रोपोडा जो फाइलम है उसके कैरेक्टर्स के ज़्यादा नज़दीक पाए जाते हैं। इनको हम वॉल्वेट वर्म्स कहते हैं, वॉल्वेट वर्म्स के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। इनके अंदर विविपेरिटी देखने को मिलती है। इनमें जो निषेचन होता है वह आंतरिक होता है और युग्मनज का जो परिवर्धन होता है वह यूट्रस के अंदर होता है। सेकंड हमने देखा था विविपेरिटी इन अरेक्निडा। अरेक्निडा जो फैमिली है इसके आर्थ्रोपोडा ग्रुप जो फाइलम है, इसके अंदर अरेक्निडा एक क्लास पाई जाती है। इस क्लास में हमने स्कॉर्पियन में जो विविपेरिटी है उसको डिस्कस किया था। इसमें भी जो फर्टिलाइजेशन होता है वह इंटरनल होता है। साथ में जो जाइगोट है उसका जो डेवलपमेंट है वह यूट्रस के अंदर ही होता है। नेक्स्ट हमने थर्ड जो एग्जांपल डिस्कस किया था वह था यूरोकोडेट्स के अंदर विविपेरिटी। यूरोकोडेट्स में हमने साल्पा के अंदर जो विविपेरिटी है उसे डिस्कस किया था। यहाँ पे जो एम्ब्रियो है इसका डेवलपमेंट, जो साल्पा है इसकी जो ग्रशनी है उसकी दीवारों पर एक प्लेसेंटा के भीतर होता है और यह जो प्लेसेंटा है यह क्या करता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का कार्य करता है। यहाँ पे जो साल्पा है इसमें कोई भी लार्वल स्टेज देखने को हमको नहीं मिलती है। हमने फोर्थ डिस्कस किया इलेस्नोब्रैंक्स में जो विविपेरिटी है इसको हमने डिस्कस किया था। जो स्कोलिडोन है, इलेस्नोब्रैंक का एक एग्जांपल लिया हमने स्कोलिडोन। स्कोलिडोन में जो ओविडक्ट है इसका जो पिछला हिस्सा है वह फूल करके क्या हो जाता है, साइज में बड़ा हो जाता है और यूट्रस का निर्माण करता है। इसी यूट्रस में जो एग है इनका डेवलपमेंट होता है और जो स्कोलिडोन है वह क्या करती है, एक मैच्योर यंग वन को बर्थ देती है। यहाँ पे हमने देखा था जो स्कोलिडोन है इसमें हमने देखा था कि जो इसका यूट्रस है यह क्या होता है, चैम्बर्स में डिवाइड हो जाता है। जितने भ्रूण होंगे उतने ही चैम्बर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे और अलग अलग चैम्बर में अलग अलग भ्रूण यहाँ पे डेवलप होंगे। ये चैम्बर जो यूट्रस के अंदर जो म्यूकस होता है उससे कवर रहते हैं। म्यूकस लेयर्स क्या करती है, अलग अलग चैम्बर का निर्माण करती है। आज का जो टॉपिक है हमारा मेन वह है विविपेरिटी इन रेप्टाइल्स, विविपेरिटी इन मेटाथीरियन एंड विविपेरी इन यूथेरियंस। विविपेरिटी इन रेप्टाइल्स में हम देखते हैं कि रेप्टाइल में हम एग्जांपल लेते हैं जो वाइपर जो स्नेक होता है इसके अंदर हम विविपेरिटी डिस्कस करेंगे। जो वाइपर है अगर इसका हम देखें कि कहाँ कहाँ ये पाया जाता है तो इंडिया में, बर्मा में और जो श्रीलंका है इनमें यह इस स्नेक देखने को मिलता है। इस स्नेक के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वह इंटरनल होता है, मदर के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है और यंग वन को बर्थ दिया जाता है मदर के द्वारा। जो मदर रसेल वाइपर होती है ये एक बार में लगभग 97
जो यंग वंस हैं उनको बर्थ देती है। और ये जो यंग वंस होते हैं इनके साइज़ को अगर हम देखें तो इनकी जो लंबाई होती है वह 110 से लेकर 130 mm तक होते हैं ये। इनके वेट की अगर हम बात करें तो 14.5 से लेकर 16 ग्राम तक इनका वेट होता है। ये जो वाइपर्स होते हैं, ये जो यंग वन बर्थ दिया जाता है, ये वाइपर में क्या होता है, 1 महीने में लगभग 4 बार इनमें मोल्टिंग की प्रक्रिया देखने को मिलती है। इसके बाद में जो 21 जो डे होता है इनके डेवलपमेंट का, उस दिन से ये क्या करते हैं, फीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। वाइपर में क्या होता है कि जो ओविडक्ट पाई जाती है, जो फीमेल ओविडक्ट है, इसका जो पिछला हिस्सा है ये फूल करके क्या करता है, एक पाउच का निर्माण करता है और यहाँ पर जो एम्ब्रियो है इसका डेवलपमेंट होता है। जो एम्ब्रियो है वाइपर के अंदर, यह ओविडक्ट की वाल से जो प्लेसेंटा होता है वहाँ से पोषण ग्रहण करने का कार्य करता है। यहाँ से जो भ्रूण को पोषण है वह क्या होता है, प्लेसेंटा से प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे विविपैरिटी इन मेटाथीरियंस। तो जो मार्सुपियल्स होते हैं, देखिए मैंने बताया जो मेटाथीरियन है और यूथेरियन, इनमें मेन जो बेसिक डिफरेंस है वह क्या है कि मेटाथीरियंस के द्वारा पार्शियली डेवलप्ड यंग वन को बर्थ दिया जाता है, जबकि यूथेरिया में जो फुल्ली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है उसको बर्थ दिया जाता है। मेटाथीरिया में जो ये पार्शियली डेवलप्ड यंग वन है, यह क्या होता है, मदर के बाहर एक पाउच होता है बॉडी में, उस पाउच के अंदर जो बाकी का इसका डेवलपमेंट होता है इस पाउच के अंदर होता है, जैसा कंगारुओं में आपको देखने को मिलता है। जो मार्सुपियल्स होते हैं ये विविपैरिटी शो करते हैं। मैमल्स, मार्सुपियल जो मैमल्स होते हैं, इनमें इमेच्योर शिशु को जन्म दिया जाता है, जो कि जब तक गर्भाशय में रहता है मदर की जो प्लेसेंटा है उससे पोषण ग्रहण करने का कार्य करता है। मेटाथीरियंस जो होते हैं इनमें मेनली 2 प्रकार का प्लेसेंटा देखने को मिलता है। यहाँ पे आपके सामने डायग्राम दिया हुआ है। एक प्लेसेंटा तो होता है योक सैक प्लेसेंटा और दूसरा प्लेसेंटा होता है एलेंटोइक प्लेसेंटा। इस तरह से 2 प्रकार का प्लेसेंटा मेटाथीरियंस में देखने को मिलता है। पहला जो प्लेसेंटा है योक सैक प्लेसेंटा, यह अधिकतर जो मार्सुपियल्स होते हैं इनमें पाया जाता है और यह सिंपलर टाइप का होता है। यह जो योक सैक प्लेसेंटा है यह क्या होता है, भित्ति से बनता है तथा जो योक सैक होता है वो बहुत ही ज़्यादा कैसा होता है, संवहनी होता है और हमेशा कोरियन के संपर्क में रहता है। यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो योक सैक है वह एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो कोरियन है, मेम्ब्रेन है, उसके कांटेक्ट में रहता है हमेशा। इसके अलावा जो यूट्रस है, इसके अंदर यूट्रस ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिनसे यूट्रस जो मिल्क है वह सीक्रेट किया जाता है। यह जो मिल्क है यह योक सैक के द्वारा क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जो डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है उस तक पहुंचाया जाता है। तो योक सैक प्लेसेंटा में यहाँ पे योक सैक प्रेजेंट होगा जो कि कोरियन से अटैच्ड रहता है और यूट्रस की जो वॉल्स हैं, यूट्रस के अंदर जो यूट्रस ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं उनके द्वारा एक मिल्क का, यूटेराइन मिल्क का सीक्रेशन होगा और यह मिल्क योक सैक के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और योक सैक द्वारा इसे जो डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है उस तक पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट है प्लेसेंटा का, मेटाथीरियंस के अंदर प्लेसेंटा का सेकेंड टाइप एलेंटोइक प्लेसेंटा। यह जो प्लेसेंटा है यह सरल टाइप का, सिंपलर टाइप का एलेंटोइक प्लेसेंटा पाया जाता है। इनमें जो योक सैक होता है उसकी तुलना में यह जो एलेंटोइक प्लेसेंटा है यह ज़्यादा डेवलप्ड होता है और इसमें यह यूट्रस की जो वॉल है इसके साथ में ज़्यादा इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्टैक्ट होता है और इस प्रकार यह एलेंटोइक प्लेसेंटा का निर्माण करता है। इसके द्वारा जो मदर है उसके ब्लड से, जो मदर का जो ब्लड है उससे न्यूट्रिशन डिफ्यूजन के द्वारा भ्रूण के रुधिर तक पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो एलेंटोइक है, यहाँ एलेंटोइक प्लेसेंटा है, यह क्या होगा, मदर की जो यूटेराइन वॉल है उससे क्लोजली कॉन्टैक्ट में होगा
और जो मदर का जो ब्लड है उससे न्यूट्रिशन डिफ्यूज़न की प्रक्रिया, विसरण की प्रक्रिया के द्वारा जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उस तक पहुंचाता है, उसके ब्लड तक। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक विविपैरिटी इन यूथेरियंस। जो यूथेरियंस होते हैं इनके अंदर, जो मैमल्स की अगर हम बात करें तो इनके अंदर जो विविपैरिटी है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो एनिमल किंगडम की अगर हम बात करें तो जो सबसे विकसित जो विविपैरिटी है वह प्लेसेंटल यूथेरियंस के अंदर ही हमें देखने को मिलती है। प्लेसेंटल जो यूथेरियंस होते हैं इनमें जो एग होता है वह बहुत ही छोटा होता है और इसके अंदर जो योक है वह एब्सेंट होता है, लगभग बिल्कुल यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। माइक्रोलेसिथल इसका जो एलेसिथल एग होता है इसका, जिसमें योक एब्सेंट होता है। और इसके अंदर जो न्यूट्रिशन का कार्य है वह प्लेसेंटा के अंदर, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है यूथेरियंस के अंदर, इसे न्यूट्रिशन मदर में जो प्लेसेंटा होता है उसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। यूथेरिया में प्लेसेंटा जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती हैं और जो एंडोमेट्रियम होता है उसके संयोजन से बनता है। यूथेरियंस का जो प्लेसेंटा है वह एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन और एंडोमेट्रियम के कॉन्टैक्ट से, इसके संयोजन से बनता है। और यूथेरिया में अगर हम बात करें तो सबसे सिंपलर टाइप का जो प्लेसेंटा है वह हमें जो पिग हैं एवं हॉर्स हैं, इनके अंदर, पिग्स और हॉर्सेस के अंदर हमें सबसे सिंपलर टाइप का प्लेसेंटा देखने को मिलता है। इनमें क्या होता है, इस तरह के प्लेसेंटा में जो मदर और एम्ब्रियो का जो ब्लड है इसके बीच में टोटल 6 लेयर्स पाई जाती हैं। जबकि सबसे विकसित जो प्लेसेंटा है विकसित प्रकार का, यह माइस के अंदर, रैट जो होता है, रैट के अंदर, जो बैट्स हैं, चमगादड़ हैं, इनके अंदर, और रैबिट्स, खरगोश के अंदर पाया जाता है सबसे विकसित प्रकार का। यहाँ पे देखिए सिर्फ एक लेयर होती है जो मदर का ब्लड होता है और एम्ब्रियो का जो ब्लड है होता है, इसके बीच में सिर्फ एक लेयर पाई जाती है। जबकि जो सिंपलर टाइप का प्लेसेंटा था उसमें हमने देखा पिग्स और जो हॉर्सेस हैं इनके अंदर टोटल 6 लेयर्स हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार का जो स्तर होता है, जो रैट, बैट और रैबिट्स के अंदर जो डेवलपिंग टाइप का प्लेसेंटा होता है इसमें ओनली 1 लेयर पाई जाती है। और जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है यह मदर के ब्लड से जो प्लेसेंटा है वह क्या करता है, डिफ्यूज़न के द्वारा जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उस तक न्यूट्रिशन पहुंचाने का कार्य करता है। यूथेरियन जो मैमल्स होते हैं इनके अंदर जो प्लेसेंटा है वह डिफरेंट टाइप्स का प्लेसेंटा हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें जो मदर और एम्ब्रियो के जो टिश्यूज़ के बीच की जो इंटीमेसी है और विलाई के डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे हम इन्हें 2 भागों में बांटते हैं प्लेसेंटा को, नॉन डेसिडुएट और डेसिडुएट प्लेसेंटा। जबकि जो अगर हम बात करें यूटेराइस वॉल की क्या नेचर है उसके आधार पर अगर हम प्लेसेंटा देखें यूथेरियंस के अंदर तो 5 प्रकार का हमें प्लेसेंटा देखने को मिलता है। एपिथीलियोकोरियल, सिंडेस्मोकोरियल, एंडोथीलियोकोरियल और हीमोकोरियल, एंड 5th है यहाँ पे होमो एंडोथीलियल। यह जो टाइप्स मैंने अभी आपको बताए हैं दोनों बेसिस पे, एक तो यूटेराइन की वॉल की नेचर के बेस पे और मदर और यूटेराइन मदर और जो एम्ब्रियो के टिश्यू हैं इनके बीच की इंटीमेसी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई के बेस पे जो टाइप्स हैं प्लेसेंटा के, यह है हम अपनी आगे आने वाली क्लासेस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं यूथेरिया में जो प्लेसेंटा है यह क्या फंक्शन करता है। जो प्लेसेंटा है वह क्या करता है, डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ प्लेसेंटा जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह भी कार्य करता है और जो भ्रूण है उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है वह प्लेसेंटा के द्वारा ही किया जाता है। साथ ही साथ प्लेसेंटा एक्सक्रीटरी जो मटेरियल्स होते हैं इनको डिफ्यूज़न द्वारा जो एम्ब्रियो के बॉडी में जो एक्सक्रीटरी जो मटेरियल है इनको मदर की बॉडी में पहुंचाता है और मदर के द्वारा इनको बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। इसके अलावा
प्लेसेंटा एज ए बैरियर भी कार्य करता है और केवल भ्रूण तक जो न्यूट्रिशन जो है उसी को पहुंचाता है, पोषण जो पदार्थ हैं, सिर्फ न्यूट्रिटिव जो मटेरियल्स हैं सिर्फ उनको ही पहुंचाता है। इसके अलावा यह एज ए लीवर भी कार्य करता है एम्ब्रियो के लिए, और जो कार्बोहाइड्रेट है उसे ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्या करता है, स्टोर करके रखता है। इसके अलावा जो भ्रूण है उसको डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का कार्य करता है, और कुछ हार्मोन्स जो है उनका सिंथेसिस करने का भी कार्य करता है। तो इस प्रकार यूथेरियंस में मेनली प्लेसेंटल टाइप का हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है। आज का जो ये लेक्चर था और इससे पहले जो लेक्चर हुआ, इस लेक्चर में हमने विविपेरिटी का जो एवोल्यूशन है उस प्रक्रिया को डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ समझा कि कैसे, आप देखिए डेवलपमेंट की कोई भी प्रक्रिया हो उसमें ऑर्गेनिज्म हमेशा सिंपलर फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म की ओर विकसित होता है। सेल्स की भी, जैसे सेल्स में हम देखते हैं सेल डेवलपमेंट की अगर आप बात करें तो जो सेल है, सिंपलर जो ऑर्गेनिज्म है वो सेलुलर टाइप के ही होते हैं, फिर डेवलप होकर के टिश्यू लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, ये टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे जो सबसे विकसित जो एनिमल्स हैं उनमें सबसे विकसित टाइप का जो न्यूट्रिशन का मोड कह लीजिए या आप, या कोई भी और जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सब डेवलपिंग टाइप की होती हैं। यहाँ पे हमने जो हमारा लेक्चर था इसमें डिस्कस किया कि स्टार्टिंग में देखिए जो एक्वेटिक एनिमल्स थे, जो हम बात करें अगर इवोल्यूशन की, तो एक्वेटिक एनिमल्स सबसे पहले आए। जो फिशेस थी ये क्या करती थी, लार्ज अमाउंट में जो एग है ये वाटर में ले कर देती थी, एक्सटर्नल इनका फर्टिलाइजेशन हो जाता था, और जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है यह योग से अपना न्यूट्रिशन ग्रहण करता था। ओविपेरस टाइप के एनिमल्स का एग्जाम्पल है ये है फिशेस जो होती हैं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, एम्फीबियंस आए जो कि उभयचर जिन्हें हम बोलते हैं, ये वाटर पे भी रिजाइड करते थे और लैंड पे भी रिजाइड करते थे। तो धीरे धीरे जो डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है उसके लिए हम कहें कि जो हार्मफुल कंडीशंस हैं वह क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। इन सब से प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है कि एवोल्यूशन में धीरे धीरे सिम्टम्स, अलग अलग सिस्टम्स बनाए जाते हैं, और इसी सिस्टम के चलते हमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया देखने को मिलती है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के साथ ही जो ओवोवाइविपेरस टाइप के एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं। और सबसे डेवलपिंग विविपेरिटी, आज का जो 2 दिन का जो पूरा लेक्चर था इसके अंदर हमने डिस्कस किया डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ में। धन्यवाद।